फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। मैं सीमा डेमन मेरे इस YouTube चैनल में आपका फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत करती हूं। आज मैं आपको इस वीडियो के अंतर्गत बीज मंत्र क्या होते हैं, जिन्हें हम अचूक मंत्र के नाम से भी जाने जाते हैं। वैसे तो मैंने हर राशि के ऊपर अचूक मंत्र से वीडियो बना रखा है, उसमें अलग अलग राशियों के स्वामी ग्रह के अकॉर्डिंग मैंने आपको अचूक मंत्र बता रखे हैं। लेकिन मेरे व्यूअर्स को ढूंढने में प्रॉब्लम होती है। मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि मैडम शुक्र देव के बीज मंत्र क्या है, बृहस्पति देव के बीज मंत्र क्या है, जिन्हें हम अचूक मंत्र के नाम से भी जानते हैं। तो हर वीडियो में अलग अलग ग्रह के अकॉर्डिंग मैंने डिटेल्स में वीडियो बना रखे हैं। लेकिन आज मैं आपको इस वीडियो के अंतर्गत सभी 9 ग्रहों के बीज मंत्रों के बारे में जानकारी दूंगी। उनके सिद्ध होने का टाइम पीरियड क्या होता है उसके बारे में जानकारी दूंगी। उनकी विधि क्या है उसके बारे में मैं आपको जानकारी बताऊंगी। सबसे पहले मैं आपको इस वीडियो के अंतर्गत यह बताऊंगी कि बीज मंत्र आखिर होते क्या हैं, क्यों हमें बीज मंत्रों का जाप करना चाहिए और बीज मंत्र के जाप से क्या क्या फायदे हमें होते हैं और कौन से ग्रह के कौन से बीज मंत्र होते हैं। इस वीडियो के अंतर्गत मैं आपको इस वीडियो के अंतर्गत बताऊंगी। दोस्तों, यदि आप मेरे इस चैनल पर यदि नए आए हैं तो इसे आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और पास में लगे बेल आइकॉन को भी क्लिक अवश्य कर लीजिए, ताकि मेरे द्वारा अपलोड करी नई वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच पाए। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं बीज मंत्र आखिरकार क्या होते हैं। परमपिता परमेश्वर की कृपा से इस संसार में हर जीव की उत्पत्ति बीज के द्वारा होती है। दोस्तों, चाहे वे पेड़ पौधे हो, जानवर हो या फिर मनुष्य योनि हो, बीज को जीवन की उत्पत्ति का कारक माना गया है। बीज मंत्र भी कुछ इस तरह ही कार्य करते हैं। हिंदू धर्म में सभी देवी देवताओं के संपूर्ण मंत्रों के प्रतिनिधित्व करने वाले शब्दों को हम बीज मंत्र कहते हैं। सभी वैदिक मंत्रों का सार बीज मंत्रों को माना गया है। हिंदू धर्म में सबसे बड़ा बीज मंत्र ओम शब्द है। दोस्तों, और जिस सभी 9 ग्रहों के जो बीज मंत्र आएंगे या फिर अचूक मंत्र आएंगे, उनके अंतर्गत ओम का उच्चारण तो अवश्य ही है। दोस्तों, बीज मंत्रों को सभी मंत्रों के प्राण के रूप में माना जाता है। दोस्तों, जब हम किसी भी समस्या से परेशान होते हैं तो हमें लगता है कि काश कोई ऐसा चमत्कार हो जाए कि हमारी समस्या का हल निकल जाए। कभी कभी जिंदगी में कुछ नहीं होता है सिवाय एक आशा के। समस्या से उभरने के लिए एक छोटी सी आशा की किरणी बहुत अधिक होती है। दोस्तों, और मंत्र एक ऐसी शक्ति है जिसके उच्चारण से बुरी समस्या का हल निकाला जा सकता है। चमत्कारी मंत्रों के उच्चारण से असंभव कार्य को भी संभव किया जा सकता है। अचूक मंत्र या जिन्हें हम बीज मंत्र के नाम से भी जानते हैं, पूरे मंत्र का एक छोटा सा रूप होता है। दोस्तों, जैसे कि एक बीज बोने से पेड़ निकलता है, उसी प्रकार बीज मंत्र का जाप करने से हर समस्या का समाधान होता है। दोस्तों, हमारे जीवन में किसी भी तरह की कोई भी परेशानी हो, धन संपत्ति हो, परिवार से रिलेटिव हो, संतान से हो, व्यापार से हो या फिर और भी कोई भी आपको किसी भी तरह की कोई परेशानी हो, तो आप अचूक मंत्रों या फिर बीज मंत्रों के जाप से उस समस्या से निजात पा सकते हैं। दोस्तों, अलग अलग भगवान के बीज मंत्र अलग अलग होते हैं। हमारी जन्म पत्रिका के अनुसार हमें बीज मंत्रों का जाप करना चाहिए। बीज मंत्र हमें हर प्रकार की बीमारी, किसी भी प्रकार के भय, चिंता, मोह माया से मुक्त कराता है। अगर हमें किसी भी प्रकार की बाधा हेतु है तो हमें बीज मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए। दोस्तों, ये इस तरीके से हमारे 9 ग्रह होते हैं। दोस्तों, मैंने पूरा चार्ट आप लोगों के लिए तैयार किया है। इसके अंतर्गत सभी 9 ग्रहों के बीज मंत्र मैंने एक साथ लिखे हैं। दोस्तों, मैंने अलग अलग वीडियो भी बना रखे हैं। अगर आप डिटेल में देखना चाहें हर मंत्र का उच्चारण किस तरीके से होता है तो उसमें भी आप देख सकते हैं। लेकिन मेरे व्यूअर्स को ढूंढने में परेशानी ना हो, इसलिए आज मैंने इस वीडियो को तैयार किया है आप लोगों की सुविधा के लिए, कि आपको एक ही वीडियो में सारे मंत्र एक साथ नजर आ जाए। तो मैं शुरुआत करती हूँ। सबसे पहले हमारी राशि होती है मेष राशि, और वृश्चिक राशि के लिए, दोनों राशियों के लिए एक ही मंत्र होता है। वह इसलिए होता है क्योंकि इनका राशि स्वामी मंगल देवता होता है। हर बीज मंत्र राशि स्वामी के अकॉर्डिंग होता है। जिस भी राशि का राशि स्वामी होगा उसके अकॉर्डिंग उसका बीज मंत्र, जिसे हम अचूक मंत्र के नाम से भी जानते हैं। मैं आपको फिर याद दिला दूं कि अचूक मंत्र और बीज मंत्र एक ही चीज़ है। दोनों जिसे हम अचूक मंत्र के नाम से भी जानते हैं वे एक ही चीज़ है। तो मेष और वृश्चिक राशि वालों के लिए एक बीज मंत्र ये वाला होता है, क्योंकि इसका राशि स्वामी मंगल देवता होता है। तो इसका उच्चारण करके मैं आपको बता देती हूँ। ओम अंग अंगारकाय नमः।
इसे सिद्ध होने का समय होता है 10,000 टाइम। यानी कि जब हम डेली 108 बार इसका उच्चारण करेंगे और जब हमारे 93 डेज हो जाएंगे तो ये सिद्ध हो जाते हैं। मैंने पिछले वीडियोस में भी आपको बता रखा है कि जब भी हम अचूक मंत्रों का उच्चारण करना शुरू करते हैं तो उनके सिद्ध होने तक हमें उसका डेली उच्चारण करना पड़ता है, और जब ये सिद्ध हो जाते हैं तब हम उन्हें छोड़ सकते हैं। और उनके जब डेज आते हैं, जैसे मंगल देव का है, तो सिर्फ आप मंगलवार के दिन इन बीज मंत्रों का 108 बार जाप कर सकते हैं। लेकिन यदि आपसे छूट भी जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। एक बार सिद्ध होने के पश्चात वह ग्रह आपके फेवर में आ जाता है। यदि आपकी जन्म पत्रिका के अंतर्गत मंगल देव के कारण आपको परेशानी हो रही है किसी भी तरीके से, तो आप मंगल देव के बीज मंत्रों का जाप कर सकते हैं, उन्हें सिद्ध कर सकते हैं। इसी तरीके से सारे 9 ग्रह होते हैं, उनके सिद्ध होने का टाइम पीरियड अलग अलग होता है। इसी तरीके से शुक्र देव का बीज मंत्र होता है वृषभ और तुला राशि वाले जातकों के लिए। ओम शुम शुक्राय नमः, ओम शुम शुक्राय नमः। इसका सिद्ध होने का टाइम होता है 16,000 बार। जब हम डेली 108 बार इस बीज मंत्र का जाप करते हैं तो 149 यानी कि 149 डेज में यह सिद्ध हो जाता है। इसी तरीके से बुध देव का बीज मंत्र होता है मिथुन और कन्या राशि वालों के लिए। ओम बुध बुद्धाय नमः, ओम बुम बुद्धाय नमः। और इसका सिद्ध होने का टाइम होता है 9,000 टाइम। जब 84 डेज हो जाते हैं आपको इसको जाप करते करते तो ये सिद्ध हो जाता है। ये सिद्ध होने का टाइम पीरियड मैंने आपको बता रखा है, और कितनी बार आपको मंत्रों का जाप करना है वो बता रखा है। तो जब ये 9,000 बार हो जाएंगे तो ये सिद्ध हो जाएंगे। उसके बाद आप इन मंत्रों को छोड़ सकते हैं। मिथुन और कन्या राशि वालों जातकों के लिए यह मंत्र होता है। इसी तरीके से चंद्र देव का बीज मंत्र होता है कर्क राशि वालों के लिए। ओम सोम सोमाय नमः। इसका सिद्ध होने का टाइम होता है 11,000 बार। और जब हम डेली 108 बार इसका उच्चारण करेंगे, जब हमारे 102 दिन हो जाएंगे पूरे कंप्लीट, तो ये सिद्ध हो जाएगा मंत्र। और फिर चंद्रदेव आपके ताउम्र आपके फेवर में काम करेंगे, यानी कि आपके फेवर में हो जाएंगे। उनके द्वारा जो भी आपको कष्ट आपके जीवन में मिल रहा है वह नहीं मिलेगा आपको दोस्तों। इसी तरीके से सिंह राशि वालों के लिए होता है सूर्य देव का बीज मंत्र। ओम घृणी सूर्याय नमः, ओम घृणी सूर्याय नमः। इसका सिद्ध होने का टाइम होता है 7,000 बार। जब हम डेली 108 बार इसका उच्चारण करेंगे तो 65 डेज में यह सिद्ध हो जाता है दोस्तों। इसी तरीके से धनु और मीन राशि वालों के लिए बृहस्पति देव का बीज मंत्र होता है। ओम ब्रह्म बृहस्पते नमः, ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः। इसका सिद्ध होने का टाइम होता है 19,000 बार। जब हम डेली 108 बार इसका जाप करेंगे तो 176 डेज में यह सिद्ध हो जाएगा दोस्तों। इसी तरीके से मकर और कुंभ राशि वालों जातकों के लिए शनि देव का बीज मंत्र होता है ओम शम शनिश्चराय नमः। इसका सिद्ध होने का टाइम होता है 23,000 बार। जब 213 दिन आपके हो जाएंगे इसको जाप करते करते तो यह सिद्ध हो जाएगा। इसी तरीके से राहु देव का बीज मंत्र होता है ओम राव राहे नमः, ओम राव राहवे नमः। और इसका सिद्ध होने का टाइम होता है 18,000 बार। जब 167 डेज आपके हो जाएंगे तो यह सिद्ध हो जाएगा दोस्तों। इसी तरीके से केतु देव का बीज मंत्र होता है ओम केव केतवे नमः, ओम केव केतवे नमः। और इसका सिद्ध होने का टाइम होता है 17,000 बार टाइम। और जब 158 डेज आपको इसको जाप करते हुए हो जाएंगे तो ये सिद्ध हो जाएगा। अब आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि हमारे इतने सारे मंत्र होते हैं, लेकिन आपको सिर्फ जन्म पत्रिका की विवेचन के बाद ही आपको पता लगा सकते हैं कि आपको कौन से देवता के बीज मंत्रों का जाप करना होता है। जिस तरीके से एक डॉक्टर आप उसके पास चेकअप के लिए जाते हैं, आपकी प्रॉब्लम लेके जाते हैं, तो वह आपके प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग, आपकी बॉडी चेकअप के अकॉर्डिंग आपको दवाई देता है। इसी तरीके से ज्योतिष शास्त्र जो होता है, अच्छा ज्योतिष वही होता है जो आपकी जन्म पत्रिका का पूरा विवेचन करके आपको सटीक उपाय बता सके कि आपको कौन से बीज मंत्रों का जाप करना चाहिए और आपको कौन से रत्न धारण करने चाहिए। रत्न धारण करने से भी हमारे जो पॉजिटिव ग्रह होते हैं उनकी डिग्रीज को इम्प्रूव कर सकते हैं, उनको हमारे फेवर में कर सकते हैं। और जो
मंत्र होते हैं उनके यदि कारक ग्रह है तो भी आप मंत्रों का जाप कर सकते हैं, और यदि मारक यानी कि नेगेटिव ग्रह है, आपको उनसे परेशानी हो रही है, तो भी आप उन ग्रहों के मंत्रों का उच्चारण कर सकते हैं, उनको पॉजिटिव बना सकते हैं। मंत्रों के उच्चारण का रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव ही मिलता है। मैंने आपको पिछली वीडियोस में भी इस चीज़ के बारे में बता दिया है। लेकिन रत्न आप कुंडली विवेचन के बाद ही पहने, लेकिन मंत्र आप राशि अनुसार भी कर सकते हैं। यदि आपकी मेष या फिर वृश्चिक राशि है तो आप इस बीज मंत्र का जाप कर सकते हैं। इसी तरीके से आपकी वृषभ और तुला राशि है तो आप शुक्र देव का बीज मंत्र का जाप कर सकते हैं। आपकी मिथुन या फिर कन्या राशि है तो आप बुध देव का बीज मंत्र का जाप कर सकते हैं। इसी तरीके से आप कर्क राशि वाले जातक है तो आप चंद्र देव का बीज मंत्र जाप कर सकते हैं। आप सिंह राशि वाले जातक है तो आप सूर्य देव का बीज मंत्र जाप कर सकते हैं। आप धनु या फिर मीन राशि के अंतर्गत आते हैं तो आप बृहस्पति देव का बीज मंत्र का जाप कर सकते हैं, और उन्हें सिद्ध करने तक आप जाप करें, उसके बाद आप छोड़ सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपको जिंदगी भर इन मंत्रों का जाप करना है, लेकिन इन मंत्रों का पॉजिटिव परिणाम आपको बहुत अधिक मिलेगा। दोस्तों, मेरे पास बहुत से कमेंट्स आते हैं, मैडम हमारी नौकरी नहीं लग रही है, मैडम हमारे जॉब की परेशानी हो रही है, हमारी शादी में प्रॉब्लम हो रही है, हमारी हेल्थ प्रॉब्लम हो रही है। तो सबका एक ही सॉल्यूशन है, आप राशि के अकॉर्डिंग आपके बीज मंत्र जाप कर सकते हैं, या फिर आप अपने ज्योतिष के सलाह लेकर आप उनसे पूछ करके भी आप अपने बीज मंत्रों का जाप कर सकते हैं, कि वो आपको अच्छे से बता पाएंगे कि पर्टिकुलर समस्या के लिए आप कौन से मंत्रों का जाप करें। दोस्तों, क्योंकि डॉक्टर ही आपको सही राह दे सकता है कि आपको कौन सी मेडिसिन लेना है। इसी तरीके से ज्योतिष शास्त्र भी आपको सही राह देगा कि आपको कौन से मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए। हम कई ज्योतिषों के पास जाते हैं तो वो आपको बहुत महंगे उपाय बता देते हैं कि आपके काल सर्प दोष है, आपके मंगल की पूजा है, आपके चांडाल दोष है। इस तरीके से आपको बहुत से दोषों से बता देते हैं और आपको डरा देते हैं और आपसे महंगी पूजा पाठ करवाते हैं, लेकिन उसका बेनिफिट भी आपको नहीं मिलता है, आप अपनी समस्याओं से जूझते रहते हैं। तो मेरी एक छोटी सी राय है कि आप इन मंत्रों का उच्चारण करके देखिए तो सही। इन मंत्रों में बहुत अधिक असीम शक्ति है दोस्तों, इसका पॉजिटिव परिणाम आपको अवश्य मिलेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि आज आपने मंत्रों का उच्चारण करा और कल कोई मैजिक हो गया। इसके लिए आपको थोड़ा पेशेंस रखना चाहिए और पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ आप इन मंत्रों का उच्चारण करेंगे तो मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि आपको जीवन में यदि कोई भी परेशानी हो तो उससे आपको निजात अवश्य मिलेगा। मेरे पास जितने भी कमेंट्स आते हैं मैं उनका सोल्यूशन रत्न से और मंत्र से ही देती हूँ। उनका पॉजिटिव एटीट्यूड भी आता है, उनका पॉजिटिव परिणाम भी मेरे पास आता है कि मैडम हमें बहुत अधिक फायदा हुआ है। दोस्तों, मंत्रों के उच्चारण की विधि भी मैं आपको पिछले वीडियोस में बता दिया है, लेकिन मैं आपको एक बार फिर से रिवाइज कर देती हूँ कि इनकी कोई विधि नहीं है। आपको जब भी समय मिले आप अपने सुविधा के अनुसार इन मंत्रों का जाप कर सकते हैं, लेकिन दिन 108 बार से ज़्यादा आपको नहीं करना है और 108 बार से कम भी नहीं करना है। डेली एक ही बार करना है। यदि आप ज़्यादा मेडिसिन लेंगे तो एकदम से ठीक नहीं होंगे और कम लेंगे तो भी ठीक नहीं होंगे, इसलिए पर्टिकुलर सही मात्रा में आप मेडिसिन लेंगे तो ही आप ठीक हो सकते हैं। इसी तरीके से ज्योतिष शास्त्र होता है, आप पेशेंस से मंत्रों का उच्चारण करेंगे, पूरी पॉजिटिव श्रद्धा से मंत्रों का उच्चारण करेंगे और डेली 108 बार करना है, ना ज़्यादा करना है ना कम करना है। लेकिन हाँ, आप एक से अधिक ग्रहों का मंत्रों का उच्चारण एक से अधिक बार कर सकते हैं, यानी कि आप एक साथ मंगल देव के बीज मंत्र भी ले सकते हैं, शुक्र देव के बीज मंत्र भी लिख सकते हैं, एक से अधिक भी आप ले सकते हैं आपकी सुविधा के अकॉर्डिंग। आपके पास यदि टाइम ज़्यादा है तो आप एक साथ 4 मंत्रों का उच्चारण भी कर सकते हैं। इसमें कोई रुकावट नहीं है कि आप दिन में एक बार एक ही देवता के मंत्रों का जाप करें। आप एक से अधिक भी जाप कर सकते हैं, लेकिन राहु देव और केतु देव के बीज मंत्र और शनि देव के बीज मंत्र आप संध्या समय ही करें, यानी कि 6 बजे बाद ही आप इनको उच्चारण करेंगे तो उनका पॉजिटिव परिणाम आपको ज़्यादा मिलेगा। और बाकी बृहस्पति देव, सूर्य देव, चंद्र देव, बुध देव, शुक्र देव, मंगल देव के बीज मंत्र आप सुबह के समय कर सकते हैं और आपकी सुविधा के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। और इसमें आप माला भी किसी भी तरीके की ले सकते हैं, ऐसा कोई बर्डन नहीं है कि आपको इसी पर्टिकुलर माला लेनी है। आपके घर में जो भी अवेलेबल हो आप वह माला ले सकते हैं। माला इसलिए चाहिए क्योंकि हमें गिनती चाहिए, 108 बार आप कैसे काउंट करेंगे वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, तो इसलिए सुविधा के अनुसार आप माला ले लीजिए। तो सिर्फ 10 से 15 मिनट में आप इन मंत्रों का जाप कर सकते हैं, एक से
अधिक मंत्र ले सकते हैं। और मैं महिलाओं के लिए भी बताना चाहूँगी कि अक्सर मेरे पास कमेंट्स आते हैं, तो आप टाइम पीरियड में भी आप इन मंत्रों का उच्चारण कर सकते हैं, क्योंकि ये मानसिक जाप है, इसके अंदर कोई पूजा पाठ नहीं मैंने बताई है। आप घर में किसी भी कोने में व्यवस्थित बैठकर शांत वातावरण में बैठें, ऐसा नहीं कि हल्ला हो रहा, शांत माहौल में आप बैठेंगे और फिर आप मानसिक जाप कर सकते हैं टाइम पीरियड के में भी अंतर्गत, यानी कि इनके छोड़ना नहीं है दोस्तों। और बाय चांस कभी छूट भी जाए तो कोई घबराने की बात नहीं है, आप उसे कवर कर सकते हैं, यानी कि एक दिन दूसरे दिन डबल माला ले लें, यानी कि 108 से और 108 बार 2 बार आप जाप कर ले तो वह कवर हो जाएगा, ये बाय चांस कभी छूट भी जाती है। बीज मंत्रों के जाप से आपको पॉजिटिव एनर्जी का संचार होगा, आपके अंदर सेहत और स्वास्थ्य बहुत अधिक सुधार होगा, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, आपका डर समाप्त होगा, आपके सबसे बड़ी बात है आपके सातों चक्र क्लियर होंगे। जिस भी इंसान के बॉडी के सातों चक्र क्लियर हो जाते हैं उसके जीवन में कोई भी परेशानी नहीं आती है। आपका पॉजिटिव आभामंडल बनेगा, आपका एनर्जी इंक्रीज होगी, आपकी एकाग्रता बढ़ेगी, आपकी मानसिक शक्ति बढ़ेगी, अलग ही ऊर्जा का संचार होगा, आपके बिगड़े हुए काम बनने लग जाएंगे। यदि आपकी शादी के योग नहीं है तो शादी के योग बनेंगे, आपकी जॉब नहीं लग रही तो जॉब में आपको तरक्की मिलेगी, यानी कि जीवन में आपके किसी भी तरह की कोई भी परेशानी हो तो इन बीज मंत्रों से आप उन्हें निजात पा सकते हैं। मैं आपको 100% दावा करती हूँ कि आप पूरे पॉजिटिव एटीट्यूड से करिए, श्रद्धा से करिए, विश्वास से करिए। ऐसे नहीं कि आपका नेगेटिव विचार है, आप कोई गलत कार्य करते हैं लेकिन आप चाहते हैं कि हमारे जीवन में कोई अच्छा कार्य हो जाए तो हम बीज मंत्रों का जाप करें, तो उसका आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, यदि आप किसी की मजदूरी खाते हैं, आप किसी का दिल दुखाते हैं और फिर आप सोचते हैं कि हमारे जीवन में कुछ अच्छा हो जाए, तो फिर आपको बीज मंत्रों का जाप करने का फ़ायदा नहीं मिलेगा। इसलिए आप अपने कर्म भी अच्छे रखिए, पूरी श्रद्धा विश्वास और पूरे अच्छे कर्मों से किया गया कार्य सदा फलदायक रहता है, उसमें कभी भी आपको नुकसान नहीं होता है। दोस्तों, ये थी एक छोटी सी जानकारी कि हमें अचूक मंत्र कौन से उच्चारण करने चाहिए, कौन से ग्रहों के अकॉर्डिंग बीज मंत्र के उच्चारण से हमें क्या क्या फ़ायदे होते हैं, इसकी विधि भी मैंने आपको बता दी है। यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो इसे आप ज़्यादा से ज़्यादा दूसरों के साथ भी शेयर करें, ताकि उनके जीवन में भी यदि कोई परेशानी हो तो उनसे वे निजात पा सकें। और आप इसे लाइक ज़रूर करें दोस्तों, ताकि हमारा हौसला अफजाई होता है कि हम आपके लिए बेटर से बेटर वीडियो ला सकें। दोस्तों, फिर भी आपके जीवन में यदि कोई भी परेशानी हो तो आप मुझे कमेंट्स के द्वारा पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब आपको अवश्य दूंगी। लेकिन मेरी एक फिर से यही छोटी सी राय है कि आप इन मंत्रों का उच्चारण करके देखिए, आपको पॉजिटिव परिणाम अवश्य मिलेगा। मैं आपको हर कमेंट्स का जवाब इन्हीं मंत्रों के अकॉर्डिंग देती हूँ कि आपको यह अंतरदशा चल रही है या फिर यह महादशा चल रही है, यह कारक ग्रह है या फिर आपके मारक ग्रह, इनकी डिग्री नहीं है, पूरा विवेचन करके ही मैं आपको मंत्रों का उच्चारण करने को बताती हूँ। तो आप उसे करिए ज़रूर, ऐसा नहीं कि आपने कमेंट्स के द्वारा मुझसे पूछ लिया, मेरा टाइम भी आपने यूज़ करा है लेकिन आप उन मंत्रों का उच्चारण नहीं करते हैं, आप सिर्फ ऐसे ही पूछ लेते हैं हमारी समस्या, उन समस्याओं से आप जूझते रहते हैं, उनसे निजात पाइए दोस्तों, उनसे आप बाहर निकलिए इन मंत्रों के उच्चारण से। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू और बाय बाय। और आपके लिए मैं बेटर से बेटर वीडियो फिर से एक बार लेके आऊँगी कुछ नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।